नमस्कार। आज हम आर्या कॉलेज लुधियाना के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बीए फाइनल का चैप्टर करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के क्या मेन फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स रेवेन्यू एंड नेशनल इनकम रेशियो। इसका मतलब है कि जो हमारी नेशनल इनकम है या जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें से कितना हिस्सा जो है वो टैक्स रेवेन्यू में से आता है। जैसे कि 1950-51 में ये था 6.4%। मीन्स अगर हमारी जीडीपी 100 थी तो उसमें से 6.4 हिस्सा जो था वो टैक्सेस में से आ रहा था। और ये जो परसेंटेज है ये डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। 2014-15 में ये हो गई है 17.4%। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। तो हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो उसमें एक टैक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं मेनली इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स एट्सेट्रा। तो इसमें से वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स तो अभी एबॉलिश हो चुके हैं, ये नहीं हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स। अब जो जीएसटी टैक्स है ये नया, आपको पता ही ये आ गया है। तो ये जो सिस्टम हमारा है ये एक मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है। एंड थर्ड पॉइंट इज शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट जो टोटल टैक्सेस हमारे हैं उसमें से कलेक्शन जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों की तरफ से आती है। तो 1950-51 में इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमें कितना आ रहा था 63.2% और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन थी 36.8%, जो कि 2014-15 में चेंज होके हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की कम होके हो गई है 46% और डायरेक्ट टैक्सेस की हो गई है 54%। फोर्थ इज़ डिपेंडेंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ऑन फ्यू सिलेक्टेड टैक्सेस। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है डायरेक्ट टैक्सेस में कौन सा है? इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स। और डायरेक्ट टैक्सेस में कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। तो हम सिर्फ बहुत थोड़े से टैक्सेस के ऊपर ही टैक्स कलेक्शन के लिए डिपेंड करते हैं। मेनली जो हमारा है टैक्स कलेक्शन इन्हीं टैक्सेस से आता है, बाकी में से बहुत नॉमिनल कलेक्शन होती है। तो फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोग्रेसिव। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम क्या है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है जो टैक्स रेट है वो बढ़ते जाते हैं। नंबर 6, लेस कवरेज। तो जो हम टैक्सेस की कवरेज है, मतलब जैसे हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, दैट इज़ टैक्स कवरेज। तो ये जो टैक्स कवरेज है ये बहुत कम है, जो कि 1% के आसपास ही है। देन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स चोरी। जो टैक्स चोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में। लोग जो हैं टैक्स देने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। नंबर 8, नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो जाए और उससे इनकम जो है वो बहुत कम हो। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि इसको टैक्स को कलेक्ट करने में जो है खर्चा बहुत ज़्यादा है और जो टैक्सेस की कलेक्शन है वो बहुत कम है। जैसे कि टैक्स की कलेक्शन हुई 100 रुपया और जो टैक्सेस, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कितने रुपए खर्च हो गए? 130 रुपये। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिकल है। 9th पॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कब, कितना, कहाँ टैक्स देना है, कैसे देना है, तो ये जो सारा सिस्टम है वो लोगों को क्लियर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। नंबर 10, मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस दैन स्टेट टैक्सेस। तो जो टैक्सेस के लिए जो कलेक्शन होती है इसकी अलग अलग टैक्सेस की इसकी अलग अलग जो लिस्ट बनी हुई है, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में टैक्सेस वो आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, स्टेट लिस्ट में आते हैं जो स्टेट को जाता है। तो जो रेवेन्यू है सेंट्रल टैक्सेस का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट टैक्सेस। देन सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। तो सेक्टोरल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
अलग अलग सेक्टर्स जो हमारे इकोनॉमी के हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स में जो टैक्सेस लगाए जाना और उनकी जो कलेक्शन है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो सेक्टर जो हैं, सेक्टरल बैलेंस जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस के लिए नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो क्या क्या कमियां हैं हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में। सबसे पहली कमी है टैक्स इवेजन, ये हम बात कर चुके हैं। इनसफिशेंट टैक्स रेवेन्यू, तो जो टैक्स रेवेन्यू टैक्सेस के साथ जो कलेक्शन होती है वो इनसफिशेंट है। जैसे कि हम जानते हैं जो मेन सोर्स ऑफ इनकम सरकार का है वो क्या है, टैक्स है। तो खर्चे जो सरकार के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो टैक्स कलेक्शन से जो इनकम होती है सरकार की वो बहुत कम है, तो इसलिए ये इनसफिशेंट है। हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिंड्रेंस कैसे क्रिएट करता है टैक्सेशन सिस्टम, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे प्रोडक्शन सेक्टर में इनपुट की तरह यूज़ होती हैं। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन द फॉरेन कैपिटल, तो जो बाहर से कैपिटल आके हमारे देश में इन्वेस्ट होना है, तो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो फॉरेन कंपनीज़ के फेवर में नहीं होता, तो इसलिए फॉरेन कैपिटल जो यहाँ आएगी उसके ऊपर इसका टैक्सेशन सिस्टम का एडवर्स इफेक्ट रहता है। फिफ्थ पॉइंट, सेक्टोरल इनइक्वालिटी, ये भी हम बात कर चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड, ये भी हम बात कर चुके हैं। सेवंथ, नॉन इकोनॉमिकल, इसको भी हमने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये फीचर्स भी हैं और फीचर्स के साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम की कमियां भी हैं। 8 पॉइंट, ओल्ड क्राइटेरिया टू डिफाइन लग्जरीज़, तो जो लग्जरीज़ को डिफ़ाइन करने का क्राइटेरिया अभी भी बहुत पुराना है। पहले जो चीज़ें लग्जरीज़ हुआ करती थी जैसे टीवी, स्कूटर, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो ये सारे जो पहले लग्जरी होते थे, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं ये नेसेसिटीज़ बन गई हुई हैं, बट इनको डिफ़ाइन अभी भी लग्जरीज़ की तरह करते हैं और उनके ऊपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब ज़रूरत है कि इन जो डेफिनेशंस हैं उनको चेंज किया जाए। देन अनसाइंटिफिक, तो जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या है, अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक का मतलब क्या है, ये किसी प्री डिटर्मिन्ड प्लान के ऊपर बेस नहीं है। 10th, इनएडिक्वेट, तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम क्या है, इनएडिक्वेट है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो कलेक्शन जितनी होती है वो कम होती है और जो ज़रूरत है सरकार की पैसे की वो ज़्यादा है। लेस कवरेज, तो लेस कवरेज भी हमने बात की है कि हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसमें से बहुत कम लोग जो हैं ऑलमोस्ट 1% के आसपास लोग टैक्स देते हैं। देन लैक ऑफ इक्विटी, तो लैक ऑफ इक्विटी क्या है, सबके ऊपर जो टैक्स है उसका बोझ बराबर नहीं है। अमीर और गरीब सेम चीज़ को ख़रीदते हैं और दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं, तो दिस इज़ लैक ऑफ इक्विटी। 13 पॉइंट, इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज़, तो बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट की सरकारें जो हैं वो अलग अलग रेट्स लगाती हैं, तो लोग जो हैं उसको वहाँ से ख़रीदना पसंद करते हैं जहाँ पे जो टैक्स का रेशो है वो टैक्स परसेंटेज जो है वो कम हो, तो दिस इज़ इंटर स्टेट इनइक्वालिटीज़। 14 पॉइंट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है और जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर टैक्स कम है। तो गुड्स के ऊपर जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके तो ऊपर ऑलमोस्ट 40% तक भी टैक्स लग जाता है, जबकि जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, तो जो कि बिल्कुल इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती गुड्स और टैक्सेस के रेट के ऊपर। सजेशंस, तो इसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडर स्कोप, तो इसका स्कोप जो है वाइडर होना चाहिए, मतलब जो लेस कवरेज है दैट शुड बी इंक्रीज्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स पे करें। एंड मोर डायरेक्ट टैक्सेस, तो जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस की परसेंटेज पहले से काफ़ी इंक्रीज़ हुई है बट इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। प्रोग्रेसिव, जबकि हमने इसका फ़ीचर भी किया है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव है, बट इन रियलिटी ये इतना प्रोग्रेसिव नहीं है। जो अमीर हैं उनके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए और गरीब जो है उनके ऊपर कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर,
जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नया काम शुरू कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स रेट्स कम लगाए जाएं ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। फिफ्थ पॉइंट, रिफॉर्म्स इन द यूज़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू। तो जो टैक्स रेवेन्यू सरकार इकट्ठा करती है उसके खर्च के ऊपर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो जो टैक्स कलेक्शन है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट जो लोगों को मिले इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए ताकि लोग समझें कि जो हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा है उसको सरकार अच्छे से हमारे ही बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर रही है। फिर उसके बाद वो और ज़्यादा टैक्स देने के लिए रेडी होंगे। सिक्स पॉइंट, बेस्ड ऑन द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो जो टैक्सेशन के अलग अलग कैनन्स हैं, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, तो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है इन सभी कैनन्स के ऊपर बेस होना चाहिए। सेवंथ, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा देते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के टैक्स जो है उसको इवेट करते हैं, जो कि गलत है। और जो एग्रीकल्चरलिस्ट बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाना चाहिए। देन रिडक्शन इन द टैक्स इवेजन। तो टैक्स चोरी को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स करके। और नाइन्थ, फ्लैक्सिबिलिटी। तो टैक्सेशन सिस्टम जो है उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जैसे जैसे डायनामिक इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं उसके साथ साथ ही हम अपने टैक्सेशन सिस्टम में सुधार करके उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकता है उस तरह से उसको बनाया जाए। इसके अलावा हम और भी अपनी तरफ से भी आप कोई सजेशन या कोई आपको डिफेक्ट लगता है तो आप इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। शुक्रिया।